Hello everybody, welcome to an academy. Let's crack UPSC CSE हिंदी. This is me चंचल कुमार शर्मा और आप सभी को आज रक्षाबंधन के इस पवित्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हमारा जो टॉपिक है आज का आप सभी को पता है कि हम बात करने वाले हैं जैन और बौद्ध धर्म जो इस बुक में है. लेकिन आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में और कल बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में. तो जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का उदय आपको पता है लगभग एक साथ ही हम देखते हैं. परंतु जैन धर्म जो है इसके सिद्धांत बौद्ध धर्म से कुछ अलग हैं और बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत जैन धर्म से अलग हैं. कहीं कहीं पर दोनों में समानताएं भी दिखाई देती हैं. ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात, इन धर्मों के उदय का कारण, क्या कारण था कि इन धर्मों का उदय हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस रहे, उसके अलावा इन धर्मों से किस प्रकार से लोग जुड़े, कैसे आकर्षित हुए, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे. जैन धर्म के बारे में बहुत डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. उससे पहले कि आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपनी पूरी सिविल सर्विसेज की तैयारी. मतलब अगर आप सीरियसली आप तैयार हैं, मतलब एग्ज़ाम के लिए या करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं आईएएस आईपीएस, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है. इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की आप कर सकते हैं. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, उसमें जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब कुछ मिलेगा. इसमें 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का 44,000 और 2 साल का 64,000 में अवेलेबल है. बट जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे CKLIV, यूज़ दिस रेफरल कोड, इसको यूज़ करने के बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 का होगा और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 57,600 का होगा. इसमें आप लोगों को EMI का ऑप्शन भी है. मतलब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो मंथली, ठीक है, मंथली भी आप लोग इसको पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में 12 महीने की. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें आपको जितने भी सिलेबस में, ठीक है, पेपर्स हैं, जितना भी सिलेबस आपका सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर होंगे. और एक रेफरल कोड, इस रेफरल कोड को यूज़ करने के साथ आपको जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो जितने भी एजुकेटर हैं उन सब की क्लासेस अवेलेबल होंगी. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे क्लासेस, मेरे कोर्सेज के लिए होंगे. जितने एजुकेटर यूपीएससी की कैटेगरी में अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको वो सब अवेलेबल होगा. एक ही सब्जेक्ट के कई सारे एजुकेटर्स हैं तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी. और इस रेफरल कोड को CKLIVE, इस रेफरल को यूज़ करने के, इस कोड के यूज़ करने के अपने आप के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होंगे. जैसे आप लोगों को हर छोटी छोटी दिक्कतों पर एज अ गाइड, एज अ पर्सनल मेंटोर मैं अवेलेबल रहूँगा. आप लोगों को कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, नोट्स नहीं है तो वो भी मिलेंगे. तो ये सब कुछ आपको इस रेफरल कोड को यूज़ द धर्म. तो आपको पता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी पूर्व, ठीक है, ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व भारत में बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ था. इनमें 2 सबसे बड़े संप्रदाय जैन और बौद्ध संप्रदाय थे. तो क्वेश्चन ये है कि कारण क्या रहे. ठीक है, इन धर्मों के उदय के, इन संप्रदायों के उदय के क्या कारण रहे, तो पूरा एक सीक्वेंस में समझेंगे तो आपके काम आएगा. जैन धर्म क्या कहता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक. बट इनके उदय के कारणों से लेकर, ठीक है, इनको लोगों ने क्यों इतना पसंद किया, इसके साथ ही इनके प्रचार को लेकर, बाद में बौद्ध धर्म भारत से क्यों ऐसा चला गया, बहुत कम लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले भारत में रह गए, लेकिन जैन धर्म, ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देता है. तो दोनों में अंतर है. जहाँ जैन धर्म आप देखेंगे कि शुरुआत में उसका प्रचार इतना ज़्यादा नहीं हुआ और न ही उसको राजा महाराजाओं को ज़्यादा संरक्षण मिला. बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के साथ आप देखोगे कि इन्हें संरक्षण भी ज़्यादा मिला राजा महाराजाओं का और प्रचार भी अच्छा खासा हुआ. फिर भी जैन धर्म भारत में अपना अस्तित्व बढ़िया से कायम करने में
जो है कामयाब रहा, सफल रहा, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं रहा। सबसे पहला जो है वो है उदय के कारण। तो इसके उदय के कारण हमारे पिछले सेशन में छिपे हुए हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हिस्ट्री पढ़ना है तो सीक्वेंस में पढ़िए। जब तक आप इतिहास को सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, एक क्रम से नहीं पढ़ेंगे, तब तक इतिहास आपकी समझ में नहीं आता। हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? उत्तर वैदिक काल, याद होगा आप लोगों को। हमने बात की थी कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार में समाज में एक कठोरता आ गई थी, कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। आपको पता है कि यज्ञ, अनुष्ठान, आडंबर बहुत ज़्यादा होने लगे थे। फिर समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई, स्थायी हो गई थी। बहुत सारे लोगों पर अलग अलग प्रकार की निर्योग्यताएं लाद दी गई थी। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। अब क्या हुआ? अब आप देखिए कि जब समाज में कुछ लोगों को, ठीक है, अच्छी स्थिति मिली, मतलब उनके लिए दंड से लेकर उनके लिए अलग प्रकार के सामाजिक नियम, निचले वर्गों के लिए अलग प्रकार के, मतलब जितने निचले वर्ग में आप हैं उतना ही कठोर दंड, जितने उच्च वर्ग वर्ण में आप हैं उतना ही आपके लिए दंड की मात्रा कम होगी। ऐसे कई प्रकार के नियम। इसके साथ में हम देखते हैं स्त्रियों के अधिकार में भी गिरावट आई। तो कुछ जो उत्तर वैदिक काल में समाज में बहुत सारी, हम कहें कि रिजिडिटी, कठोरता, कट्टरता आई थी। साथ ही ब्राह्मण धर्म के कारण बहुत प्रकार से आप देखते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान आदि में बलि दी जाती थी पशुओं की। तो पशुओं की बलि दी जाने के कारण भी आप देखेंगे कि पशुधन कम हो रहा था समाज से। एक तरफ जहां लोहे के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया जाना संभव हो पाया, वहां पर खेती की ज़मीन अवेलेबल हुई, उपजाऊ भूमि थी, लेकिन ज़मीन तो ज़्यादा मिल गई पर उसके लिए पशु कम पड़ते जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे पशुओं को बलि आदि दी जाती थी। तो इस सब से एक वर्ग बहुत असंतुष्ट था समाज में और कहीं न कहीं छटपटा रहा था। ऐसे में हम देखते हैं कि ये दो धर्म आए और इन दोनों धर्मों ने एक विकल्प प्रस्तुत किया और उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। दरअसल जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ तो इन्होंने सबसे पहली बात तो समता की बात की। समाज में जैसे कि उस समय एक वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी और वर्ण व्यवस्था के कारण समाज बंट रहा था, लेकिन इन्होंने समता की बात की, सभी लोगों को एक समान बताया। ये पहली अच्छी बात थी जो लोगों को लगी कि नहीं, इस धर्म में कुछ तो दम है। दूसरा, ये अहिंसा की बात करते थे। जहाँ पर पहले बलि आदि के द्वारा धीरे धीरे पशुओं की संख्या कम हो रही थी, अब यहाँ पर इन्होंने अहिंसा की बात की। और अहिंसा मतलब कि जानवरों को नहीं मारना और उनका प्रयोग अब खेती और जैसे आप कामों के लिए कर सकते थे। तो ऐसे तमाम कारण थे जिसकी वजह से इन संप्रदायों का उदय हुआ। और इसमें भी आप देखिए कि सबसे बड़े दो, जैन और बौद्ध। तो आज का सेशन, हमारी आज की क्लास जैन धर्म को समर्पित और कल वाली क्लास बौद्ध धर्म को। तो आइए समझने की कोशिश करते क्या हुआ। तो मैंने अभी आपसे कहा ईसा पूर्व 6ठी सदी में, ठीक है, 6th सेंचुरी BC के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में, ये एरिया भी आपको ध्यान समझना है, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। मध्य गंगा के मैदान में इसलिए क्योंकि यहीं पर उपजाऊ भूमि थी, यहीं पर खेती का विस्तार हुआ था, यहीं पर कृषि का अधिशेष होने लगा था। धीरे धीरे समाज के लोग संपन्न होते जा रहे थे। तो मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। जब आप देखेंगे कि किसी चीज़ में कोई कमी आती है या किसी प्रकार की समस्या आती है तो धीरे से पीछे से उसका विकल्प भी आता है। तो उस समय के धर्म में जिस प्रकार की बुराइयां, जटिलता, कठोरता, आडंबर, ये सब कुछ आ गया था, तो उसका विकल्प लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। और उसके विकल्प के रूप में ये बहुत सारे धार्मिक, ऐसा माना जाता है लगभग 62 संप्रदायों का उदय यहां पर हुआ। इन 62 संप्रदायों में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको पता है जैन और बौद्ध धर्म विख्यात हुए और इन्होंने एक महान जो है समाज सुधार का कार्य किया वैदिक उत्तर काल में। उत्तर वैदिक काल का समय कल ही मैंने आपको बताया 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय था उत्तर वैदिक काल का, याद है ना आपको। तो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, हमने देखा कि समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। तो आप देखिए कि 4 वर्णों में समाज विभाजित हो गया था और धीरे धीरे हमने देखा कि समाज में ये वर्ण विभाजन कठोर हो गया था, नंबर 1, और नंबर 2 ये जन्म आधारित हो गया था। जन्म आधारित मतलब अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय बनने लगा, वैश्य का वैश्य बनने लगा और शूद्र का बेटा शूद्र बनने लगा। तो उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते ये वर्ण व्यवस्था समाज में स्थायी हो गई। इस वर्ण व्यवस्था का कठोरता से पालन किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में इन संप्रदायों का उदय हुआ वो समाज के उद्धार के लिए, समाज को एक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए हुआ था। इसमें आप देखिए कि वैश्य जो है, हमने कल एक शब्द देखा था द्विज, आपको याद होगा द्विज, हमने एक शब्द देखा था द्विज। कौन कौन आता है द्विज में? कल ही मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 हमने एक शब्द देखा था कल द्विज। और द्विज के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? द्विज के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। तो ये जो वैश्य थे ना, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हर वर्ण का कर्तव्य, ड्यूटी फिक्स थी। ब्राह्मण का कर्तव्य था पढ़ना, वेद पढ़ाना, ठीक है, यज्ञ करवाना, दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म थे। क्षत्रिय के कर्तव्य थे रक्षा करना, शासन करना, सुरक्षा देना। वैश्य का क्या काम था? वैश्य का काम था खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। ये 3 काम करता था वैश्य। तो अभी जो ऊपर के 2 वर्ण हैं, कहीं ना कहीं वो इसी वर्ण के ऊपर निर्भर थे। क्यों? क्योंकि वैश्य खेती करके, व्यापार करके पैसा कमाते थे और उस पैसे से ऊपर के दोनों वर्णों का काम चलता था। क्लियर? तो वैश्य वर्ण जो है वो वैश्य को द्विज नामक समूह में स्थान मिला था। इनको आपको पता है कि उपनयन धारण करने का भी अधिकार था। वैश्य जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह उपनयन धारण कर सकते थे, शूद्र नहीं कर सकते थे। शूद्रों के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि शूद्र जो है उनको सेवा करने का, तीनों वर्णों की सेवा करने का कर्तव्य था। वो उपनयन धारण नहीं कर सकता था, ठीक है। जैसे शिक्षा, महिला स्त्रियों को उपनयन धारण करने का, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार वैश्यों को था लेकिन शूद्रों को नहीं था। तो शूद्र वर्ण जो है वो अलग था, लेकिन बाकी के 3 वर्ण द्विज थे। अब ये जो वैश्य वर्ण है ये कहीं ना कहीं व्यापार आदि करता था, लेकिन उस समय हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि जो सूद होता है ना, ब्याज, इंटरेस्ट लेना सही नहीं माना जाता था। मतलब कोई भी वैश्य जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, महाजनी का काम करता है, वो किसी को पैसा देकर उस पर इंटरेस्ट नहीं ले सकता, ऐसा सही नहीं माना जाता। तो वो भी कहीं ना कहीं एक छटपटाहट थी। तो जैन धर्म के आने के बाद सीधा सीधा ये जो वैश्य वर्ण है इसके अनुकूल लगा उसको पूरा के पूरा। आप देखिए कि वैश्य वर्ण ही क्यों जैन धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा आकर्षित हुआ, क्योंकि ये खेती करता था और खेती में जानवरों की कमी होती जा रही थी। जब जैन धर्म आया तो उसने अहिंसा की बात की, तो इसमें पशुधन बढ़ता चला गया, ठीक है, पशुपालन करता था, व्यापार करता था। तो इन्हें सबसे ज़्यादा सूट किया ये धर्म, वैश्य वर्ण को सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने ज़्यादा हाथों हाथ लिया जैन धर्म को, ठीक है। अब यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि रीज़न क्या था, ये क्या है, ये कारण है कि ये धर्म, ये संप्रदायों का उदय क्यों हुआ। आगे चलते हैं। जैन धर्म के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसके संस्थापक महावीर थे, ये इसके 24वें तीर्थंकर, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हालांकि आपको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, मतलब महावीर तो बहुत बाद में आए थे, परंतु वास्तविक रूप से जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर ही माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया, लोगों को इस धर्म से जोड़ा, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक ही माने, दोनों के क्षत्रिय वंश के थे। अब हम देखें कि ब्राह्मणों के खिलाफ वैश्यों ने इतना नहीं बोला, मतलब जब ब्राह्मण व धर्म इतना आगे बढ़ा तो उसकी प्रतिक्रिया तो हुई होगी, जब उन्होंने कई लोगों को बहुत सारी निर्योग्यता लाद दी,
तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ वैश्य और शूद्रों ने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा उसके बारे में, लेकिन क्षत्रियों ने उसकी क्या की, प्रतिक्रिया दी, उसका विरोध किया। और इसीलिए आप देखोगे कि चाहे वो महावीर हो या गौतम बुद्ध हो, दोनों ही क्षत्रिय धर्म के थे। और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ क्षत्रिय धर्म ने ज़्यादा जो है आवाज़ उठाई, विरोध किया, क्योंकि ये दोनों ही क्षत्रिय धर्म के, तो ऐसा इसलिए मान लिया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। ये मैंने अभी आपको बताया कि लोहे के आविष्कार के बाद हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करना, उन पर खेती करना संभव हुआ, लेकिन जानवर नहीं, पशु कम है, क्योंकि बैलों आदि की बलि दी जा रही है यज्ञों में और उसको कोई रोक भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि ये जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था है इसका विकास आप देखोगे कि उस समय जो हुआ था उसमें ब्राह्मण धर्म को लेकर काफ़ी विरोध हुआ। 600 ईसा पूर्व के समय में पूर्वोत्तर भारत में लोहे का इस्तेमाल होने लगा और मध्य गंगा के मैदानों में लोग भारी संख्या में बसने लगे थे। तो इस सब के साथ कुछ नगर दिखाई देते हैं, जैसे कौशाम्बी प्रयागराज के पास में, कुशीनगर जिला देवरिया, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, राजगीर आदि बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई जहाँ पर शिल्पी और व्यापारी रहते थे। तो समाज धीरे धीरे विकसित होता जा रहा था। ठीक है, समाज का धीरे धीरे विकास हो रहा था। हम देखते हैं कि इन दोनों धर्मों के अलावा उस समय की जिस प्रकार की कृषि मूलक अर्थव्यवस्था है, कृषि का उत्पादन अधिशेष होने लगा था, समाज में व्यापार बढ़ता जा रहा था। तो विकसित होते होते आपको पता है कि जब जब विकास होता है या विकास की प्रक्रिया से कोई समाज गुजरता है तो उस समय उस समाज में नए नए तत्वों का समावेश होता है, पुरानी चीज़ों का विरोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नए नए नगर आ रहे थे। उसके साथ हमें उस समय के सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के प्राप्त हुए। यह पंचमाप, मैंने आपको पहले भी बोला है, आहत ऐसे ठप्पा लगा के बनाए जाने वाले सिक्के। ठीक है, ठप्पा या मुहर लगा के, इन्हें आहत या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। इसके साथ क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने भी महावीर और गौतम बुद्ध की उदारता पूर्वक सहायता की। अब हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? उदय के कारण तो हम पढ़ चुके, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना और प्रचार, ठीक है। फिर हम जैन धर्म के सिद्धांत की तरफ जाएंगे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैन जो शब्द है, जैन शब्द किससे बना है, ठीक है, जैन शब्द बना है जिन से, ये आपको पता होगा, ये जिन से बना हुआ है जैन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है विजेता, विजेता जिसने जीत लिया हो। किसको जीत लिया हो? जिसने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो। कि मतलब उस जैसे हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता, हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारा मन हमें कहीं और ले जा रहा है, ठीक है। हम कुछ भी करें तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। और जो मन को जीत लेता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मन को जीत ले, जो वाणी को जीत ले। कई बार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हम नहीं बोलना चाहते, कई बार हमें गुस्सा आता है, हम अपशब्द बोल जाते हैं, क्योंकि हमारी वाणी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है। तो मन को, वाणी को और काया को, अपने शरीर को, मतलब इंद्रियों को। तो इंद्रिय, जैसे जो इंद्रजीत कहते हैं ना, इंद्रजीत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंद्र को जीता था। लेकिन इंद्रजीत उस व्यक्ति को भी कहा जाता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो, ठीक है। हमारी अलग अलग प्रकार की इंद्रियां होती, आपको पता है। तो इंद्रियां कहीं ना कहीं मनुष्य को अपने हिसाब से मोड़ती हैं। मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी इंद्रियां आपसे कुछ और करवा लेती हैं। तो यदि आपके मन, आपके वाणी और आपकी काया को आपने जीत लिया है तो आप कहलाते हैं जिन, विजेता। इसीलिए इस शब्द को विजेता से बनाया है, जिन से जैन। चूँकि महावीर स्वामी के बारे में ऐसा बोला जाता है
कि उन्होंने इन पर विजय प्राप्त कर ली थी और वो एक सच्चे जैन हुए, क्योंकि उन्होंने अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपनी काया पर, सब पर एकदम संयम स्थापित कर लिया। और ये बहुत मुश्किल है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को जीतना। अभी आप यूपीएससी की तैयारी करते ना, तो सबसे ज़्यादा चीज़ यही आपकी दिक्कत वाली बात, क्योंकि हम पढ़ना चाहते। कौन है जो आईएएस नहीं बनना चाहता, कौन है जो मेहनत करना नहीं चाहता, कौन है जो कि अच्छी जो है अपना फ्यूचर नहीं चाहता, लेकिन हो नहीं पाता। हम सुबह अलार्म लगा के उठते हैं कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे, वो बजता है, हम उसको बंद कर देते हैं और फिर हम अगले दिन सोचते हैं कि कल से हम पक्का उठेंगे, फिर अगले दिन हम उसको अलार्म को सेट करके सो जाते हैं। बस नहीं चलता हमारे मन के ऊपर, वो दिन बढ़ते जाते, कल 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 कल, वो कल कभी आता ही नहीं। ठीक है, हम कल से तो पक्का पढ़ेंगे, कल से पक्का ये काम करेंगे, कल से तो मैं ये करूँगा। हमारा नियंत्रण ठीक है ही नहीं हमारे ऊपर। और ये अगर आपका एक बार आ जाए तो आपको कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत कठोर साधना से गुजरना होता है, उसके लिए आपको तप करना होता है, उसके लिए आपको अपने शरीर पर विजय प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, ऐसी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तब जाकर। ठीक है, तब जाकर अब आप डेली जैसे हम लोग जी रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल डेली रूटीन है, लाइफ है, इसके द्वारा आप अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उन चीज़ों को छोड़ना होता है जो आपको भटकाती है। मेरी बात समझ में? वो कुछ भी हो सकता है, वो टीवी हो सकती है, मूवी हो सकती है, वो खेल हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग जो आपको भटका रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ भी, उसको आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। तो विजेता जिसने मन, वाणी और काया को जीता हो, वो क्या कहलाएगा? जिन। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो वैसे तो 24 माने जाते हैं जैन धर्म में, लेकिन शुरू के जो 22 तीर्थंकर हैं, ठीक है, ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव से लेकर 22वें तीर्थंकर तक संदिग्ध है, मतलब इनके बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके बाद 23वें और 24वें, महावीर आपको पता है 24वें हैं। तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव व अरिष्टनेमी, ये 22वें हैं, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। आगे बात समझ में? तो कहीं ना कहीं पहले से 22 तक तो कोई बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, लेकिन इनके 23वें जो तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर मतलब कि गुरु, धर्मगुरु, जैसे हमारे धर्मगुरु होते हैं ना, अलग अलग धर्मों के अपने अपने गुरु होते हैं, धर्मगुरु। जैसे सिखों में गुरु नानक, उनके धर्मगुरु थे पहले, फिर 10 गुरु तक के हम इतिहास को देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके तीर्थंकर, इनके धर्मगुरु हैं। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है, जो कि इनके पार्श्वनाथ के अनुयायी या इनके फॉलोवर्स हुए। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, तो आपको ये पता होगा कि जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो 5 महाव्रत में जो 4 महाव्रत हैं, वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए थे। इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा है महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने 5 महाव्रत का बताया है या 5 महाव्रत दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 महाव्रत जो है शुरू के, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, अभी इन पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। सत्य मतलब कि सच बोलना, अहिंसा मतलब कि किसी भी प्राणी को हिंसा ना पहुंचाना, कष्ट या दुख नहीं देना। ठीक है, अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना। ठीक है, धन संचय का त्याग करना।
अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अचौर्य भी कहते हैं इसको। ये 4 महाव्रत जो है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। फिर महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। तो एक महिला है पुष्पचूला, स्त्री है, उनका उल्लेख जो हमें मिलता है उससे हमें ये क्लियर होता है, ठीक है, उससे हमें ये क्लियर होता है कि स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति इन्होंने दी थी। इसके बाद आते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर के बारे में। तो पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में, ठीक है, समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। समेध पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी, आपको पता है पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ भी वहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम, ये लास्ट भी थे, 24वें भी थे और लास्ट भी थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे फैक्चुअली तो आते ही हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके ज्ञान प्राप्त करने के बारे में, ठीक है, वो सब तो अपनी जगह, परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इनके सिद्धांत, कि किस प्रकार से इन्होंने जैन धर्म की पुनर्स्थापना की, जैन धर्म को नए आयाम दिए, जैन धर्म का प्रचार जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से किया, उसको एक स्थापित धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये 24वें और अंतिम थे, क्योंकि इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया। इन्होंने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे और इन्हें गणधर कहते हैं। तो गणधर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो गणधर शब्द है ये महावीर के 11 अनुयायियों को, महावीर स्वामी के 11 अनुयायियों को कहा जाता है गणधर। तो अभी हम लोग इनके जीवन परिचय और इनके सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से समझना। जैन धर्म के बारे में आपको पता होगा कि ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, मतलब कि हम लोग हिंदू धर्म के बारे में या शुरू में अपने ऋग्वैदिक काल और इसके बारे में बात कर रहे थे, तब हमने पुनर्जन्म के ऊपर बात की थी कि ये मानना कि कोई व्यक्ति फिर से जन्म लेगा, ठीक है, और पिछले जन्म से कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव होगा, नाता होगा, कुछ न कुछ लेना देना होगा, इसको कहते हैं पुनर्जन्म की अवधारणा। तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा में और कर्मवाद में विश्वास करता है। कर्मवाद मतलब कि आप जो भी करोगे, कर्मवाद का सिद्धांत ये बोलता है कि जो आप, वो बोलते ना, जो बोएगा वही पाएगा, ठीक है, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। तो जो आप बोओगे वही आप काटोगे। कर्मवाद का सिद्धांत बोलता है कि हम अपने कर्मों के आधार पर ही आने वाली बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते। अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए कि कर्म अच्छा है तो आने वाला समय भी हमारा अच्छा होगा, और कर्म अगर खराब है तो आने वाला समय भी खराब होगा। इसको कहते हैं कर्मवाद। तो ये पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है कर्मवाद, और ये हिंदू धर्म जैसा ही, देखो आप, हिंदू धर्म भी बात करता है कर्मवाद की। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अगले जन्म में जब आपका पुनर्जन्म होगा तो आपको इसका फायदा मिलेगा। हमारे यहाँ बोला जाता है कि आपने सुना होगा, एक कॉमन सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे घर में पैदा होगा या जिसके जीवन में कोई कमी नहीं होती, तो लोग सामान्यतः ऐसा बोलते हैं कि इसके पूर्व जन्म के कुछ किया हुआ हो सकता है, पूर्व जन्म के इसके कुछ अच्छे कर्म होंगे। तो ये कर्मवाद, ठीक है, मेरी बात समझ में आपको, ये कर्मवाद जो है यही पुनर्जन्म और कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास करता है। इनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है, कि आपके कर्मों का फल, आपके कर्मों का फल जो है वही आपके जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। ये पॉइंट नोट करिए, पॉइंट टू बी नोटेड। युद्ध और कृषि वर्जित। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में ही हिंसा होती है। अगर आप युद्ध करते हो तो लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, तो हिंसा होती है। अगर आप कृषि करते हो तो कृषि में भी हिंसा होती है। इनका ये मानना है कि भूमि में बहुत सारे जीव, बैक्टीरिया, छोटे छोटे जानवर, ये सब रहते हैं, और जब हम कृषि करते हैं
तो उस कृषि की क्रिया के दौरान कई सारे जीव हत्या होती, जीव मारे जाते हैं, जीव हत्या होती है, तो वो हिंसा ही है। इसलिए इसमें युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। इसलिए बाद में अधिकांश जैन जो हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले, वो व्यापार की तरफ मुड़ गए। व्यापार को लेकर कोई बात नहीं, बुराई नहीं थी, तो कृषि को छोड़ के और व्यापार करने लगे। इसीलिए आज आप देखिए कि बहुत सारे जैन धर्म को मानने वाले अधिकांश अनुयायी आज भी व्यापार करते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? वो आज भी व्यापार करते हैं, कृषि वगैरह वो नहीं करते। तो कृषि और युद्ध दोनों ही वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो ये भी आपको पता होगा कि चूंकि ब्राह्मण धर्म में बहुत ज़्यादा कट्टरवाद था और ये उसका विकल्प के रूप में आया था, तो शुरुआत में तो बहुत अच्छी बात थी कि कोई मूर्ति पूजा वगैरह, ऐसा आडंबर वगैरह इसमें कुछ नहीं था। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि इसमें मूर्ति पूजा का भी प्रचलन हो गया। तो शुरुआत में नहीं था, लेकिन बाद में महावीर से सभी तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हुई। आप देखते हो कि जगह जगह जैन मंदिर भी आपको दिखाई देते होंगे। जैन मंदिरों में महावीर की, ठीक है, मूर्तियाँ होती हैं, उनकी पूजा होती है, उनका अभिषेक वगैरह होता है। तो पहले नहीं था, ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पहले किसी प्रकार की मूर्ति पूजा के बारे में बात नहीं थी, लेकिन बाद में होने लगी। ऐसा बुद्ध में भी देखेंगे कि बुद्ध में भी हम देखेंगे बाद में मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा होने लगी, और जिस चीज़ को लेकर विरोध था वो धीरे धीरे बुराइयाँ इन धर्मों में भी प्रवेश करती चली गई। अब आइए महावीर स्वामी के बारे में बात करें। आप सब लोग जानते हैं, इनका जीवन परिचय आपने कई बार पढ़ा होगा। हालांकि फिर मैं आपको क्लियर बोलूं कि महावीर स्वामी के जीवन के बारे में कोई स्पष्ट रूप से समय ठीक निर्धारित नहीं कर सकते। एग्जैक्ट हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन अधिकांश जगह आपको ये वाला मिलेगा समय 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, अधिकांश। हालांकि कहीं कहीं पर 599 ईसा पूर्व भी माना जाता है, लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, वैशाली में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। हालांकि मैंने फिर बोला, एग्जैक्ट निर्धारित नहीं कर सकते, इनका ठीक काल बताना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो एग्जैक्ट हमें बता सके कि इनका जन्म उस समय हो। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर ऐसी चीज़ें कर पाते हैं। तो लगभग 540 और 599 ईसा पूर्व दोनों को ही देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महावीर का जन्म चाहे 599 में हुआ हो या 540 ईसा पूर्व में हुआ हो, लेकिन ये पक्का है कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल था। मेरी बात समझ में आई आपको? 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, और अभी मैंने आपको बोला कि महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय थे, ठीक है। तो पिता वज्जी संघ के जो है ज्ञात्रक कुल के प्रधान हुआ करते थे। माता का नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी शासक चेटक, जो चेटक उस समय लिच्छवी का शासक था, उनकी बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था, और ये कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शे, अनुजा प्रियदर्शनी सुना होगा आपने, और दामाद का नाम था जामाली। तो ये कुछ एक आपको फैक्ट हैं, बहुत सारी किताबों में और सब जगह आपने पढ़ा होगा। तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, और यही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सुना होगा आपने, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ ही था, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये परिचय हो गया। आगे चले हम लोग। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, 30 साल की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर और गृह त्याग किया था। तो आप सभी जानते होंगे कि 30 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, और लगभग 12 साल की कठोर साधना के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे समझ में, ग्रह त्याग 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद, ग्रह त्यागने के बाद 42 वर्ष की उम्र के आसपास इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। शिष्य कौन थे इनके? मक्खली पुत्र गोशाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मक्खली पुत्र गोशाल इनके
शिष्य थे और 12 साल की तपस्या के बाद 42 साल की आयु में जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो साल वृक्ष जैनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की 42 वर्ष की उम्र में प्राप्ति हुई। 527 ईसा पूर्व में या 468, यहाँ भी 2 सन मिलेंगे आपको, 468 भी मिलेगा, 527 भी मिलेगा। हालांकि ज़्यादा चलता है ये वाला, ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो एक्सेप्टेड है वो है 468, ठीक है। तो मोस्टली एक्सेप्टेड है वो 468 468 BC है। पावापुरी में जो वर्तमान राजगीर के समीप है, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पर 468 ईस्वी पूर्व में इनका निर्वाण हुआ। क्लियर? आगे समझ में आपको? एक एक चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये था ग्रह त्याग, शिष्य, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण या मृत्यु कब हुई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो फैक्चुअल चीज थी, वो तो फैक्ट है, उसमें इतना कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं, पर अब समझने वाला मामला है। जैन धर्म के सिद्धांत और बौद्ध धर्म के सिद्धांत से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता रहा है। कई बार आपको अकेला कोई धर्म मिल जाएगा, या तो जैन या तो बौद्ध, या फिर दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा कि क्या चीज़ है जो जैन और बौद्ध में समान है या दोनों में असमान है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि यूपीएससी में आता रहता है। तो हमें समझना है इसके सिद्धांतों को, क्योंकि जब तक आप सिद्धांतों को नहीं समझते तब तक आप किसी भी धर्म को नहीं समझते, फिर वो रटने वाली बात होगी। देखो जैन धर्म के सिद्धांत क्या है, इसमें एक पंच महाव्रत है और अणुव्रत भी मिलेंगे। पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, 5 महाव्रत है। देखो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत है, ठीक है। ये 5 जो महाव्रत हैं, इसमें पहला है अहिंसा, मतलब जीव की हिंसा या हत्या न करना। अब इस बात को समझना है कि अहिंसा का मतलब जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानबूझकर किसी को नहीं मारना। पहली बात तो ये, अहिंसा का मतलब है जैन धर्म में कि अनजाने में भी किसी की हिंसा नहीं करना। इसीलिए आप देखेंगे कि जैन धर्म के बहुत सारे जो अनुयायी है, साधु वगैरह, वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर हमेशा से, क्योंकि सांस के द्वारा भी कई सारे जानवर अंदर चले जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह। तो ये एकदम अहिंसा चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो, दोनों का विरोध करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अहिंसा के अंतर्गत हर प्रकार की हिंसा वर्जित है। हर प्रकार की हिंसा मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी को मार रहे हैं, वो हिंसा नहीं करना है। वाणी, वचन से, मन से, किसी भी प्रकार से अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो अपनी बात से, तो वो भी हिंसा है। मेरी बात समझ में आई आपको? हिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं है। हिंसा का मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे हो अपनी बातों से, शब्दों से, तो वो क्या है, वो अपने आप में अहिंसा नहीं कहलाएगा, वो हिंसा कहलाएगा। तो आपको किसी को ऐसे शब्द भी नहीं बोलना है कि जिससे उसको दुख हो। आ गई मेरी बात समझ में? अहिंसा का मतलब ये होगा। और यहां पर आपने सुना होगा तुलसीदास भी यही बात बोल के गए। तुलसीदास ने, महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाए। तो किसी को दुख पहुंचाने से बड़ा तो संसार में कोई अधर्म ही नहीं है, और किसी का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो धर्म की सबसे सटीक परिभाषा मुझे जहाँ तक लगता है तुलसीदास ने दी कि अगर किसी को दुख पहुँचा रहे हो तो अधर्म कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो तो धर्म कर रहे हो। बस यही धर्म और अधर्म हो गया। तो यहाँ पर अहिंसा का मतलब ये था कि जीव की हिंसा और हत्या नहीं करना। तो किसी भी अगर आप जीव को मार रहे हो जाने अनजाने, तो वो भी हिंसा है। और मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाए, ठीक है। सत्य, सदा सत्य बोलना, तो हमेशा सच बोलना, ये एक व्रत अपने आप में महाव्रत। चाहे कितनी बड़ी और विकट परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना। और आपको लगभग हर धर्म में ये चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं कि हर धर्म का जो
ये जो पेड़ है ना, ये आप देखेंगे कि जितने भी धर्म है दुनिया के, वो इसकी शाखाएं हैं, और मूल इन सब धर्म का एक ही, पेड़ तो एक ही है पर ये सब अलग अलग शाखाएं हैं। सभी धर्म इसी प्रकार की बात करते हैं, सच बोलिए। सभी धर्म इसी प्रकार की बात करते हैं कि हिंसा मत करिए, ठीक है, संपत्ति इकट्ठा ना करना, अपरिग्रह। क्या होता है कि जब इंसान संपत्ति इकट्ठा करने लगता है तो लालच आता जाता है, थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, फिर इतना कर लेता हूँ, 1 लाख हो गए तो 10 लाख कर लेता हूँ, 10 हो गए तो 1 करोड़ कर लेता हूँ। तो वो धीरे धीरे लालच में और फिर बाद मोह माया में फंसेगा, और उसके बाद में वो उसके लिए गलत काम भी करेगा, क्योंकि वो एक बार लालच में फंस गया। मेरी बात समझ में आई आपको? ये क्या है? ये अपरिग्रह है। क्योंकि अगर आप संपत्ति इकट्ठा नहीं कर रहे हो तो इस बात के बहुत चांसेस होंगे कि आप गलत काम नहीं करोगे। और अगर आप, जैसे आप देखिए ना कि हमारे यहाँ लोग गलत काम क्यों करते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले लो प्रैक्टिकल। और जो है हमारे यहाँ नेता से लेके अफसर से लेके हर आदमी जो भ्रष्टाचार करता है, तो भ्रष्टाचार क्यों करता है? क्या रोटी नहीं मिल रही खाने को? जितना आपकी आवश्यकता है उतना पैसा आप कमाते हैं, फिर भ्रष्टाचार क्यों करता है? उसके पीछे यही रीज़न है, संपत्ति इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ रुपए का बैलेंस होना, दुनिया भर में अलग अलग जगह फ्लैट्स होना, मकान होना, गाड़ियां होना, बंगलो होना, इसके लिए इंसान करता है ना। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, अपरिग्रह का आपके अंदर वो चीज़ होगी, तो आप अपनी आवश्यकता सीमित रखोगे। आवश्यकताएं सीमित होंगी तो गलत काम नहीं करोगे। क्योंकि आप किसी भी नौकरी में जाइए, इतना पैसा तो मिलता है कि हमारा खर्च चल जाए, हमारा पेट पल जाए, लेकिन जब हमारी आवश्यकताएं असीमित होने लगती हैं तो हमें गलत काम करने पड़ते हैं। तो प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करना, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, मतलब बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना। चोरी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके सामान को लेकर ही आ जाओ। चोरी का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि बिना किसी व्यक्ति के, ठीक है, बिना किसी व्यक्ति के परमिशन के, अनुमति के, उसके सामान को भी हाथ नहीं लगाना, वस्तु को भी हाथ नहीं लगाना। ब्रह्मचर्य तो फिर आपको बताइए कि महावीर ने जोड़ा, जो 5वां वाला, ठीक है, ये एक ऐसा महाव्रत है जो फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा। इंद्रियों को वश में करना, हमारे यहाँ भी तो एक ब्रह्मचर्य आश्रम है। कल ही मैंने आपको बताया था ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर आपको विद्या अध्ययन करना होता है और अपनी इंद्रियों को संयमित रखना होता है। तो वही ब्रह्मचर्य की बात तो महावीर भी कर रहे हैं अपने 5वें महाव्रत में। तो ये 5 महाव्रत हैं जो जैन धर्म में किसके लिए बताए गए हैं? सन्यासियों के लिए, भिक्षुओं के लिए बताए गए। लेकिन इसमें अणुव्रत भी मिलेंगे आपको। और अणुव्रत कौन से? तो जब भी कभी आपको जैन धर्म के अणुव्रत पूछे तो कंफ्यूज मत होना, वो कुछ अलग नहीं है, यही 5 अणुव्रत भी हैं, मतलब यही महाव्रत भी हैं और यही अणुव्रत भी हैं। अंतर इतना है कि जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ मतलब कि जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे वगैरह हैं, तो वो ज़्यादा कठोरता से पालन नहीं कर सकता। मतलब उसको संपत्ति भी इकट्ठा करना पड़ेगी अपने परिवार के लिए, ठीक है, उसको वो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं गृहस्थों के लिए क्या हुआ है कि इन को थोड़ा कम कठोर कर दिया गया। मतलब अगर आप सन्यासी हैं तो कठोरता से पालन करना पड़ता है, इसको महाव्रत कहते हैं। और अगर आप गृहस्थ हैं तो फिर आप इनको थोड़ा सा लाइटली इस जो है प्रयोग में ला सकते हैं, इसको कहते हैं अणुव्रत। तो उसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा आपको छूट दी गई है, कठोरता में कमी कर दी गई। ये हो गए 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत। आ गया समझ में आपको? इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो 23वें तीर्थंकर ने, पार्श्वनाथ ने ऊपर के 4 दिए और नीचे वाला महावीर स्वामी। सबको क्लियर है? आगे समझ में? ये 5 महाव्रत जो आप देख पा रहे होगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अचौर्य अगर आपको मिले तो वो अचौर्य भी सही है और अस्तेय भी सही है, दोनों सही है। अस्तेय को ही अचौर्य कहा गया है। तो ये तो हो गए जैन धर्म के सिद्धांत हो गए। अब आइए, जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए जैन धर्म, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ें, पूरा आपका आज जैन धर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो जैन धर्म में 5 महाव्रत के अलावा हमारे पास 10 लक्षण भी है जो उन्होंने धर्म के बताए। क्या क्या होना चाहिए? एक धर्म के 10 लक्षण क्या क्या होना चाहिए? उत्तम क्षमा, मतलब कि एक ऐसा धर्म जो अगर आप बोले कि अच्छा है तो उसमें ये लक्षण होना चाहिए कि उसमें क्षमा करने का गुण होना चाहिए। मतलब क्रोधहीनता, क्रोधहीनता मतलब कि क्रोध नहीं। हमारे यहाँ होता है ना कि किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है, और मैं ये चीज़ आजकल आपसे इसलिए शेयर भी करना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग गुस्सा करने लगे, ओवर रिएक्ट करने लगे। किसी ने मान लीजिए थोड़ा सा गलती से जल्दबाजी में आपको टल्ला मार दिया तो उससे लड़ पड़ना, ठीक है, गाली गलौज करना, मारपीट हो जाना, तो हम ओवर रिएक्ट करने लगे। बहुत सारी चीज़ों में ओवर रिएक्ट करने लगे हैं। किसी ने हमारा कोई सामान गिरा दिया थोड़ा सा, हम गुस्सा कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन, ये अच्छी बात नहीं होती। उत्तम क्षमा मतलब कि आपको क्षमा करना आना चाहिए और क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। इंसान गुस्से में वो नहीं रहता जो वो होता है, ठीक है, मतलब उसकी प्रकृति ही बदल जाती है और कई बार वो ऐसा कुछ कर जाता है जो वो करना नहीं चाहेगा सामान्य परिस्थितियों में। फिर बाद में क्या होगा? बाद में पछताना पड़ता है। सीधी सी बात है कि हम गुस्सा कर लेते हैं, गुस्से में हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। फिर उत्तम मार्दव मतलब अहंकार का भाव, किसी भी प्रकार का अहंकार, ठीक है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अहंकार नहीं होना चाहिए। उत्तम मार्दव। तीसरा उत्तम मार्जव, मार्दव के बाद मार्जव, सरलता और कुटिलता का अभाव, ठीक है, तो कुटिलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति, ये सब 5 हो गए। उसके बाद उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन, हमेशा संयमित होकर जीवन यापन करना, किसी प्रकार के जो है भोग विलास इसमें नहीं पड़ना। आगे समझ में। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना, ठीक है। उत्तम अकिंचन, उत्तम अकिंचन मतलब आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था रखना। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना। और उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। ये 10 लक्षण जो है वो बताए गए हैं किसी भी धर्म के आवश्यक लक्षणों के रूप में। तो ये भी आपको पता है कि महावीर स्वामी या जैन धर्म के द्वारा जो 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के, वो क्या क्या हैं? फिर से बता रहा हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य और उत्तम त्याग। तो ये हो गए 10 लक्षण हो गए। अब इसमें सबसे जरूरी त्रिरत्न। आपको पता है कि त्रिरत्न की बात करता है जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्य की बात करता है ना, वैसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कर्म फल से मुक्ति के लिए, ठीक है, मतलब कि आप कोई भी ऐसा कर्म करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, या कोई भी ऐसा काम आप करें जिससे बाद में आपको नुकसान हो, तो उससे कैसे बचें, मतलब कि हम कैसे बचें ऐसे गलत कामों को करने से। इसके लिए जैन धर्म एक बढ़िया रास्ता बताता है त्रिरत्न का। इन त्रिरत्न को फॉलो करके, त्रिरत्न को अगर फॉलो करें, इनका अनुपालन करें, तो निश्चित रूप से आप अपने कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनका अनुशीलन करना है। और ये कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक शब्द का वह यहाँ पर प्रयोग है, और सम्यक शब्द का प्रयोग आपको बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में भी मिलेगा। सम्यक शब्द लगाया जाता है। सम्यक का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब है जितना हो सके। अब इस बात की तो प्रबल संभावनाएं हैं कि हम पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी कमियां रहती हैं, चाहे कितना भी सटीक करने की कोशिश करें 100% नहीं हो पाता। तो सम्यक का मतलब होता है जितना आप कर सकें, जितना आपसे हो सके, ठीक है, यथोचित, जितना ज़रूरी है उतना आप करिएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको? सम्यक का मतलब होता है यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से जितना आपसे बन पाए।
तो सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान। तो मनुष्य को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए। मतलब जो ज्ञान मिथ्या हो, जो ज्ञान हमें भटकाता हो, जो ज्ञान हमें गलत राह पर ले जाता हो, उस ज्ञान को, ठीक है, उस ज्ञान को छोड़ देना। मेरी बात समझ में आया? जितना हम ज्ञान प्राप्त करें वो ज्ञान वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान मतलब, वास्तविक ज्ञान का मतलब है कि हमारे लिए, समाज के लिए और सभी मानव मात्र के लिए जो उपयोगी हो वो ज्ञान। बात समझ में आई आपको? जिससे कि हम अपने कर्म के जितने भी हमारी मोह माया वगैरह जो भी कुछ है उससे हम मुक्त हो पाए। ऐसा ज्ञान जो आपको मुक्त कर सके आपके अंदर के लालच से, ऐसा ज्ञान जो आपको मोह माया से मुक्त कर सके, ऐसा ज्ञान जो आपको परमात्मा से मिला सके, उस ज्ञान को कहते हैं वास्तविक ज्ञान। ज्ञान का मतलब, ठीक है, ज्ञान का मतलब ABCD पढ़ना, अनार का आम का पढ़ना, ठीक है, अक्षर ज्ञान नहीं। यहाँ वास्तविक ज्ञान का मतलब है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो जाए, सारे प्रकार की मोह माया लालच वगैरह सब दूर हो जाए और हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान। आगे समझ में? ये हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास। तो एक बार आपको सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान आपका हो जाएगा, आप समझ जाओगे सही और गलत, तो फिर आपको जो है सत्य में विश्वास होगा। सत्य में विश्वास मतलब, सत्य में विश्वास का मतलब है कि आप चाहे कितनी भी बुरी और विकट और खतरनाक परिस्थिति आ जाए, आप अटूट रहेंगे अपने उस विश्वास पर। आपको विश्वास है कि नहीं होगा। जैसे कई बार होता है ना कि हम तैयारी करते हैं लेकिन हमारा मन डोलने लग जाता है कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपको विश्वास है और विश्वास एकदम अटूट है, ठीक है, और आप सच के साथ, हमेशा सच के साथ यदि आप खड़े रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम कहेंगे कि हमें एक प्रकार से विश्वास जो है वो हमें इतना ज़्यादा है कि वो करवा के रहेगा जो हम चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि आपने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बार बार सोचते हैं, वैसा ही होता है। तो लगातार ये सोचते रहना, ये विश्वास रखना कि हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास वो शक्ति है जो आपसे असंभव काम भी करा सकती है, ठीक है। जब जीतन राम मांझी ने वो पर्वत, वो पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो किसी को विश्वास नहीं था कि ये आदमी इस पहाड़ को तोड़ देगा, लेकिन उसको खुद पर विश्वास था कि वो तोड़ देगा और उसने तोड़ दिया। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास विश्वास है तो विश्वास आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, आपको अंदर से शक्ति देता है, आत्मबल में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये क्या है? सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव रखना। मतलब हमारे साथ क्या होता है कि हमें कोई खुशी की बात पता चले तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब हमसे कई बार संभाली नहीं संभलती हमारी खुशी। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर दुख आता है तो हम दुख को सहन नहीं कर पाते, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे आपको सुख हो या दुख हो, आपका आचरण एक जैसा होना चाहिए। अगर आपने गीता पढ़ी हो तो भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है, एक बहुत अच्छा शब्द बोला है। गीता में एक शब्द आया है, स्थित प्रज्ञ। ये देखिए, इस शब्द को समझो। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने यही बोला कि मनुष्य को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है कि आप हमेशा हर परिस्थितियों में एक जैसे रहें, ना ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुश हो, दुख मतलब ना तो आप ज़्यादा एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा आप एकदम संभाल ना पाए अपनी खुशियों को, और ना ज़्यादा दुख में दुखी। और ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थितियों में समान भाव रखता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी परेशान नहीं हो सकता और कभी उसको दिक्कत भी नहीं होगी। हमारे साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ क्या दिक्कत है? दशरथ मांझी, जीतन राम मांझी नहीं, दशरथ मांझी नाम था, ठीक है, हाँ सही है।
ठीक है। मांझी द माउंटेन मैन देखी हो आपने, दशरथ मांझी, जीतन राम मांझी तो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के थोड़े समय पहले। तो ये सम्यक आचरण क्या बोलता है कि हर परिस्थिति में एक जैसा भाव रखना। एक जैसा भाव रखना मतलब कि किसी भी प्रकार से न तो सुख में ज़्यादा खुश होना और न दुख में ज़्यादा दुखी होना, और ऐसा व्यक्ति कि जो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहे, परिस्थितियाँ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया त्रिरत्न, और इन त्रिरत्नों की बात क्यों की गई है जैन धर्म में? कर्म फल से मुक्ति के लिए। ठीक है, कर्म फल से मुक्ति के। इसके बाद अनंत चतुष्टय की बात करता है। ये क्या है? जैन धर्म में आपको ये भी मिलेगा अनंत चतुष्टय। ठीक है। अब देखो, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो जब हमारे अंदर से, ठीक है, किसी भी प्रकार के कर्म का अवशेष मतलब कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के बारे में बहुत तरह की चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, उसके बारे में गणित लगाते हैं, दुनिया भर की कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बाद उसका सब कुछ करने के बाद हम काम करते हैं। जब वो चीज़ नहीं होती है ना, बस इंसान कर्म करता है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, तो उस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं कि उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। और इसी ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी जाती है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान, जो सुना होगा आपने। और गीता बोलती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म में अधिकार है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपना कर्म करता है ईमानदारी से, आप देखेंगे कि वही व्यक्ति एक प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर ले, क्योंकि उसे कोई समस्या नहीं होगी, फिर किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर जैसे आप लोग जब तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले यही बोला जाता है। मैं हर उस स्टूडेंट को जो यूपीएससी की तैयारी करना आता है, या मेरे पास आता है, या मुझसे गाइडेंस लेता है, या जितने भी प्रकार की मार्गदर्शन की बात होगी, तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये श्लोक आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे काम का है कि आपको क्या करना है? सिर्फ कर्म करना है। आपको नहीं सोचना है कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या रैंक लगेगी, क्या होगा, कौन सा कैडर मिलेगा, कुछ भी नहीं सोचना। बस आपका काम है कि पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बस जो आपको पता है कि मुझे सिलेबस पढ़ना है तो मैं सिलेबस को पढूं, मैं उसका रिवीजन करूं, मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता जाऊं, ये सब करते जाओ। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं दिन रात ये सोच रहा हूँ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, मेरे साथ जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे साथ तो ये बाधाएं हैं, ये दिक्कतें हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। उल्टा, ठीक है, उल्टा आप देखेंगे कि मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मेरा कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, मैं जितने अच्छे से कर सकता हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा ना। सोचिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, कि आपसे कहा जाए, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि खाना बनाते हैं और आप अच्छा खाना बनाते हैं, नॉर्मली आप बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, ठीक है, और आपने मान लीजिए कि आप डेली खाना बना रहे हैं, बढ़िया अच्छा बन रहा है, किसी दिन कोई व्यक्ति आपके गर्दन पे तलवार रख दे या आपके कनपट्टी पे गन रख दे और बोले कि खाना बनाओ और बनना चाहिए अच्छा, नहीं तो फिर गोली मार देंगे, तो आपके ऊपर वो प्रेशर होगा। और वो प्रेशर, कई आप अच्छा खाना बना सकते हो तो कई बार ऐसा होगा कि आप नहीं बना पाओ। कहने का मतलब क्या होगा कि आपका ध्यान उधर जाएगा, आप अंदर से डर जाओगे, भयभीत हो जाओगे कि नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। और आप अपना 100%, ठीक है, आप अपना 100% कब दे सकते हो? आपने देखा होगा कि मैच, क्रिकेट तो हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा आप लोग देखते होंगे, सब शौकीन है क्रिकेट देखने के। तो आप देखिए कि क्रिकेट में जब फर्स्ट बैटिंग करते ना तो कई बार बहुत अच्छा खेलते हैं खिलाड़ी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रन बन जाए सामने वाली टीम के, प्रेशर मैच हो, तो प्रेशर सिचुएशन में हर कोई अच्छा नहीं खेल सकता, प्रेशर में, दबाव में आउट हो जाते हैं। क्यों? यही कारण है, क्योंकि हम प्रेशर में नहीं कर सकते कोई काम। बात समझ में आई आपको मेरी? क्या आपने देखा है कि हर खिलाड़ी प्रेशर में वैसा खुल के नहीं खेल पाता जितना वो बिना प्रेशर के खेल पाएगा? इसीलिए आप देखिए कि 4th इनिंग में, टेस्ट मैच की 4th इनिंग में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते खिलाड़ी,
फर्स्ट इनिंग में लोगों ने झंडे गाड़े, लेकिन फोर्थ इनिंग में आप देखिए कि दबाव में ही ढेर हो जाती टीम। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझें, अनंत चतुष्टय का मतलब क्या है? बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सोच विचार के चुपचाप अपना कर्म करिएगा। और जब आप अपना कर्म करते हैं इस प्रकार से, तो डेफिनेटली आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब इस प्रकार के व्यक्ति ने यहीं पर मोक्ष को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं किसी भी चीज़ की। ये था अनंत चतुष्टय। अब जैन धर्म की ज्ञान क्या है, इसको मैं भी आपको बताऊं, बड़े काम की चीज़ें। जैन धर्म के ज्ञान क्या है? आपने सुना होगा मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। ये अलग अलग प्रकार के ज्ञान की चर्चा जैन धर्म में की गई है। ठीक है। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, मतलब जो हमारी इंद्रियों से पैदा होने वाला ज्ञान है वो मति कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ को स्पर्श किया, छुआ, और आपने देखा वो गर्म है, आपको गर्म लगी। ठीक है। आपने दूर से देखा तो आपको नहीं पता कि वो गर्म है, पर जब आपने उसको टच किया, स्पर्श किया, तो आपको पता चला कि वो गर्म है। इसको कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान, ये कहलाएगा मति। बात समझ में आई आपको? इंद्रिय जनित ज्ञान, जब आपने उसको टच किया और आपकी इंद्रियों ने बताया कि ये गर्म है या ये ठंडा है। ठीक है। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान, जो सुनने के बाद आता है, सुनने से मिलता है। श्रवण ज्ञान सुनने से, जैसे कई लोग हमारे यहाँ कथा सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, अलग अलग लोगों के भाषण सुनने जाते हैं। ठीक है। कई सारे सेमिनार अटेंड करने जाते हैं ये लोग, तो वो क्या है? वो श्रवण ज्ञान है। क्या है वो श्रवण ज्ञान होगा। अवधि ये दिव्य ज्ञान है, इसको कहेंगे दिव्य ज्ञान। मतलब कि आपकी जो मोह माया, लालच, ठीक है, काम क्रोध, इनसे परे जो ज्ञान होता है, ठीक है, जिसमें किसी के प्रति छल कपट नहीं होगा और व्यक्ति एकदम सबके लिए संभाव रखेगा, इस प्रकार का ज्ञान दिव्य ज्ञान होगा। मन पर्याय, दूसरे के मन को जान लेना। जब व्यक्ति दूसरे के मन को जानने लग जाता है तो इसको कहते हैं मन पर्याय। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर की बात को सुन पाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे के मन को जान लेना मतलब उसकी भाव भंगिमा, उसकी हरकतें, उसके आचार विचार को देख के जान लेना कि वो क्या कर सकता है या क्या करने वाला है। तो दूसरे के मन को जब व्यक्ति जानने लग जाता है, मतलब जब आप देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लोजली, ठीक है, गहराई से किसी को वॉच करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार की चीज़ें करता है या कर सकता है या ये क्या सोच रहा होगा। इसको कहते हैं मन पर्याय। और केवल ये होता है सर्वोच्च ज्ञान। जब व्यक्ति को सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो जाए और एक प्रकार से वो इस पूरे मनुष्य जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उनसे दूर हट जाए, लेश मात्र भी, एक छोटी सी भी बुराई, कमी उसमें ना रहे, तो उसको कहते हैं कैवल्य। आपको पता है कि महावीर ने कठोर साधना की, 12 वर्षों तक लगभग अपने शरीर को कृशकाय कर दिया। ठीक है। एकदम हड्डियों का ढांचा बन गए और तब उन्हें प्राप्त हुआ कैवल्य। आए समझ में? कैवल्य की प्राप्ति हो गई, मतलब फिर कुछ भी नहीं बचा। ये सर्वोच्च ज्ञान है। एक बार यदि कोई व्यक्ति कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है तो वो अपने आप में सर्वज्ञ माना जाएगा। ठीक है। ये हो गया ज्ञान, जैन धर्म के ज्ञान जो मैंने आपको बताया क्या क्या हो गए। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य, ये ज्ञान हो गए। इससे पहले हमने जैन धर्म के महाव्रत के बारे में बात की, जैन धर्म के अणुव्रत के बारे में बात की। ठीक है। इसके बाद आइए कैवल्य को समझेंगे। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य कर जो है प्राप्त कर लेता है। इसी को अनंत चतुष्टय भी कहते हैं। तो कैवल्य की प्राप्ति कर ले मतलब व्यक्ति के लिए आप कुछ प्राप्त करना शेष नहीं, सब कुछ पा लिया। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए किसी न किसी चीज़ की खोज में रहते हैं, और अगर कैवल्य है तो मतलब कि आपको अब कुछ भी प्राप्त नहीं करना। महावीर के पास में, वो आपको पता है क्षत्रिय कुल के राजवंश से थे, गौतम बुद्ध भी राजवंश से। क्या कमी थी उनके पास? उनके पास दास थे, दासियां थी, उनके पास में
बड़ा महल था, सुख सुविधा भोग विलास के सभी साधन थे, तो क्या था जो नहीं था महावीर के पास और गौतम बुद्ध के पास? तो उनके पास कैवल्य नहीं था। ठीक है, जब उन्हें वो मिल गया, जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो फिर कुछ प्राप्त करना बचा नहीं, फिर कुछ भी नहीं है जो अब प्राप्त करना है, फिर हो गया, सब हो गया। तो ये कैवल्य का मतलब यही होता है कि आपने सारे ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं है। तो जो संघ के सदस्य हैं उनके कैवल्य के बारे में बात करते हैं, कैवल्य के बारे में प्रावधान है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, इसके साथ सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पहले 11 पूर्व कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलिन, जिन, अर्ह, निर्ग्रंथ जैसी उपाधियां मिली थी। तो जैसे ही उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति जैसे ही उन्हें हुई, तो उसके बाद में वो क्या कहलाए? जिन, और उनके अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, ये शुरुआत में ही बताया था मैंने आपको, जिन विजेता हो गए वो, ठीक है, योग्य हो गए, ठीक है, बंधन रहित हो गए। अब किसी भी प्रकार के कोई बंधनों से वो जुड़े हुए नहीं थे, बंधनों से वो क्या हो गए? मुक्त हो गए। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में मानता है, ये तो वैसा ही है लगभग जैसा हमारे धर्म में, हिंदू धर्म की तरह। लेकिन ये जो वेद की अपौरुषेयता है और ईश्वर का अस्तित्व, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। मेरी बात समझ में आई आपको? जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको पता है नास्तिक धर्म है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने पता है कि आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। तो ये जैन धर्म भी और बौद्ध में, ये दोनों ही नास्तिक धर्म है। ठीक है, तो ईश्वर के अस्तित्व को ये नकारता है, और ये बौद्ध के समान है। यहाँ पर बौद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और जैन धर्म भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है। अब आइए जैन संगीतियों की बात करते हैं। महावीर के बाद में, महावीर स्वामी के बाद में कुछ जैन संगीतियाँ हुई। बौद्ध संगीतियाँ भी सुनी होंगी आपने, जैन संगीतियाँ भी सुनी होंगी आपने। तो मैं जैन के बारे में बता रहा हूँ आपको। वर्तमान में इनकी पहली संगीति, जो पहली सभा है, वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, जहाँ जैन ग्रंथ के 12 अंगों का संकलन हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ये पहली वाली प्रथम सभा जो पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और यहाँ 12 अंगों का संकलन हुआ जैन ग्रंथों के। द्वितीय सभा गुजरात में हुई, ये एक बिहार में हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार। दूसरी वल्लभी में गुजरात में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे देवानाधि क्षमा श्रमण, ये नाम है, अध्यक्ष का नाम है। जो संगीति में थे देवानाधि क्षमा श्रमण अध्यक्ष थे। काम क्या हुआ? जैन ग्रंथों का अर्धमागधी प्राकृत भाषा में संकलन हुआ। आपको पता है कि उस समय संस्कृत एक भाषा थी जो कि विद्वानों और ऐसे लोगों के द्वारा बोली जाती थी। इसीलिए जब जैन धर्म आया तो इनकी भाषा थी प्राकृत, इन्होंने प्राकृत को अपनाया, और बौद्धों ने पाली को अपनाया। इन्होंने उन भाषाओं को अपनाया, मेरी बात समझ में आई आपको? इन्होंने उन भाषाओं को अपनाया कि जो कहीं न कहीं, ठीक है, कहीं न कहीं हमारे आसपास लोगों में बोली जाती थी या लोगों के बीच में प्रचलित थी। संस्कृत तो कुछ ही लोगों तक सीमित थी, ठीक है, संस्कृत कुछ ही लोगों तक सीमित थी। तो इन्होंने प्राकृत को अपनाया। पहले पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी में स्थूलभद्र, देवानाधि क्षमा श्रमण हुए। ठीक है, पहले में 12 अंगों का ग्रंथों के संरक्षण हुआ, और यहाँ पे उनका संकलन अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में हुआ। अब आपको ये भी पता होगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म में क्या हुआ? मतभेद हो गया था। कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझें। जब महावीर स्वामी का देहांत हुआ, निर्वाण हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि उसके लगभग 200 साल बाद अकाल पड़ा मगध में।
तो लगभग 200 साल बाद अकाल पड़ा, और आपको पता है कि अकाल पड़ने की वजह से जैनों का एक दल, ठीक है, वो कहाँ चला गया? दक्षिण में चला गया। भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण चला गया। तो काफ़ी समय तक वो दक्षिण में रहा, वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार वगैरह हुआ। जब वो वापस आए तो जो उत्तर के जैन थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, इनके साथ इनका विवाद हो गया। जो दक्षिण में गए थे उन्होंने कहा कि हमने अकाल जैसी विकट परिस्थिति में भी जैन धर्म के नियमों का पालन किया, संयम का परिचय दिया, लेकिन जो उत्तर के जैन हैं उन्होंने इनका पालन नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जैन धर्म में मतभेद हो गया और इसका विभाजन हो गया। दक्षिण में जो गए थे वो आपको पता है कि दिगंबर हो गए, दिगंबर कहलाए, और जो उत्तर में रुके थे वो श्वेतांबर कहलाए। तो विभाजन क्यों हुआ, समझे इस बात को। महावीर के पूर्व तीर्थंकर, जो 23वें तीर्थंकर थे, आपको शुरू में बताया था, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी। ठीक है, मतलब कि आप अपने निचले और ऊपर के अंगों को ढक सकते हैं। ये आपको पार्श्वनाथ के द्वारा दिखाया जाएगा, मतलब ये उन्होंने अनुमति दी थी। लेकिन महावीर स्वामी ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। तो पूरी तरीके से वस्त्रों को त्याग कर संयम का परिचय देने का जो ज्ञान था वो महावीर स्वामी ने दिया। तो उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया कि आप पूरे वस्त्रों को त्यागें। इसका आशय ये था कि महावीर स्वामी अपने अनुयायियों के जीवन में और ज़्यादा संयम लाना चाहते थे। जब आप पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाते हो, ठीक है, तब आपके संयम का परिचय पता चलता। ठीक है, तो अधिक संयम लाना वो चाहते थे। इस कारण से मैंने आपको बताया कि कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक जो कि अकाल पड़ने के बाद दक्षिण में गए और उन्होंने वस्त्रों को पूरी तरह त्याग दिया, और दूसरे जो उत्तर में रुके थे जिन्होंने वस्त्र आदि का त्याग नहीं किया, जो वस्त्र धारण कर रहे थे वो अलग हो गए। तो यहाँ पर श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे, तो ये एक अलग जो है इनका शाखा हो गई, और दूसरी हो गई दिगंबर जो कि नग्न रहन। तो 2 प्रकार के जैन अनुयायी हम देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आइए जैन धर्म का प्रचार। तो मतभेद और विभाजन समझ में आ गया, 2 शाखाओं में बढ़ गया जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर में। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें संदेहास्पद हैं, खासकर अकाल वाली। फिर भी ये तो पक्का है कि जैन धर्म का विभाजन 2 शाखाओं में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को प्रवेश की अनुमति थी। इसके द्वार मतलब सबके लिए खुले थे। जैन धर्म ने अपने आप को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः अलग नहीं किया, ये भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, जैन धर्म जो है उसने पूरी तरीके से, जैसे वो हम बात करते ना कि बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म ने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में कॉमन थी, तो पूरी तरीके से अलग ये जैन धर्म नहीं हुआ ब्राह्मण धर्म से। इसीलिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को आकर्षित करने में असफल रहा जैन धर्म। कारण क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर पाया। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ भी, चूँकि पूरी तरीके से ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं किया था, इसलिए जैन धर्म का उतना विरोध ब्राह्मण धर्म वालों ने नहीं किया जितना कि बौद्ध धर्म का किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो शुरुआत में तेजी से फैला, कई सारे राजा महाराजाओं का संरक्षण मिला, लेकिन बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से बाहर चला गया। आज भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी की संख्या बहुत कम है। इसकी अपेक्षा जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यही है कि जैन धर्म को उतना प्रतिरोध, उतना विरोध नहीं झेलना पड़ा ब्राह्मणों का जितना बौद्धों को झेलना पड़ा। और चूंकि बौद्धों को ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा, तो इसलिए धीरे धीरे उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि क्या कारण है, वो मैं आपको कल जब बौद्ध हो जाएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है
कि शुरुआती अच्छी खासी सफलता के बाद भी बौद्ध धर्म भारत में उतना दीर्घजीवी नहीं हुआ जितना जैन धर्म हुआ। और जैन धर्म के बारे में ये बात सच है कि ये बौद्ध धर्म से कम एरिया में फैला। बौद्ध धर्म तो बड़े पैमाने पर फैला था, जैन धर्म भारत में कम क्षेत्र में फैला, लेकिन जहाँ भी गया स्थायी हो गया। मतलब कम लोगों को आकर्षित करने के बाद भी जैन धर्म कहीं ज़्यादा टिकाऊ साबित हुआ। इसकी अपेक्षा बौद्ध धर्म ज़्यादा लोगों को जोड़ने में सफल हुआ, ज़्यादा एरिया तक गया, लेकिन वो टिकाऊ नहीं हुआ, वो टिकाऊ साबित नहीं हुआ, ज़्यादा समय तक रह नहीं पाया। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक, एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा जिसे सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा जाता है, ठीक है, ये बाद में जैन हो गया था। तो जैन धर्म का प्रसार कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व में किया। दक्षिण भारत में जैन धर्म फैलने का दूसरा कारण बताया जाता है कि महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में जो भारी अकाल पड़ा था, जो लगभग 12 वर्षों तक जारी रहा, जिसमें कुछ जैन प्राण बचाने के लिए दक्षिण पर चले गए। तो ये शुरू में ही बता दिया मैंने आपको, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कुछ जैन जो है वो दक्षिण चले गए थे अकाल के कारण, तो उन्होंने वहाँ पर उसका प्रचार किया। तो दो कारणों से ये ज़्यादा फैला दक्षिण में, एक चंद्रगुप्त मौर्य के कारण और दूसरा वो जो मगध से दक्षिण गए थे अकाल पड़ने के कारण 12 साल तक लगभग वहाँ रहे, इसके कारण जैन धर्म दक्षिण में अच्छा खासा फैला। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आपको पता है कि उसने स्वयं ने भी श्रवण बेलगोला में प्राण त्यागे। आ गया समझ में? तो ये क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें एक फैक्ट मिला। मगध में अकाल के चलते कुछ लोग भद्रबाहु, ये भद्रबाहु या बाहुभद्र भी बोलते हैं इसको, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण गए थे और शेष लोग स्थूल बाहु या स्थूल भद्र के नेतृत्व में यही रहे। बाद में वो दिगंबर हो गए, दक्षिण वाले जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे, और ये स्थूल बाहु वाले श्वेतांबर हो गए। अकाल की स्थिति संदेह वाली है। कर्नाटक में जैन के विस्तार के साक्ष्य ईसा पूर्व 3री सदी से पहले के नहीं मिलते हैं। अब आइए जैन धर्म का योगदान क्या है। इस सब के बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैन धर्म का योगदान क्या रहा, तो मैंने आपको जैन धर्म का प्रचार प्रसार बताया। बहुत कम राजाओं ने संरक्षण दिया, इसमें एक नाम खारवेल का भी। खारवेल कौन था? खारवेल कलिंग नरेश था। कलिंग नरेश खारवेल, जो हाथी गुम्फा अभिलेख मैंने आपको शुक्रवार को आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। उसमें मैंने बताया था आपको कि खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है कि जो बताता है कि खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। कैसे पता चला? एक तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था और दूसरा ये मैंने बताया था कि उसका शुरुआत जैन नमोकार मंत्र से होती। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की शुरुआत में नमोकार मंत्र है, बताया था ना मैंने आपको, नमोकार मंत्र। तो खारवेल जो है कलिंग नरेश उड़ीसा का, वो भी जैन धर्म का संरक्षक था। बहुत ज़्यादा राजा नहीं है जो जैन धर्म के संरक्षक थे, तो इसमें एक बड़ा नाम है खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख वाला। सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही, अब इनका योगदान क्या है, मतलब क्या बदला जैन धर्म ने, क्या इनका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है। हाँ बिल्कुल, उड़ीसा में कलिंग नरेश खारवेल सबसे पहले जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए। तो सबसे पहले इस बात में कोई संशय नहीं कि सबसे पहले जैन धर्म ने उस बुराइयों को जो उस समय समाज में जो है विद्यमान थी, बहुत जटिल हो गया था समाज, ठीक है, कई सारी कठोरताएं लाद दी गई थी, वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो चुकी थी। ऐसे समय में सबको एक समानता का दर्जा देना, सभी लोगों को एक समान, और ये इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ क्योंकि जब आप बोलते हो कि एक आपको कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आप अयोग्य हो, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, आप भी बराबर हो, तो
तो आप निस्संदेह उसके पास जाओगे जो आपको इस प्रकार का कह रहा है कि आप भी योग्य हो। तो ऐसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करिए। तो इस सबसे पहले सकारात्मक प्रयास जो किए वो किए जैन धर्म ने इस वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को रोकने के लिए। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनता की भाषा प्राकृत को अपनाया और प्राकृत में उपदेश दिए। हम जब कालिदास के नाटक देखते हैं, आप लोगों ने कालिदास के नाटकों के बारे में सुना है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र। तो कालिदास के नाटकों की खास बात आपको पता होगी कि उसमें बड़े वर्ण राजा और जो बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मण हैं वो संस्कृत बोलते हैं। राजा ब्राह्मण और ये लोग पुरोहित वगैरह संस्कृत बोलते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो प्राकृत बोलती है। कालिदास के नाटकों से भी हमें ये पता चलता है कि उस समय में उच्च वर्ण की भाषा संस्कृत थी और निम्न वर्ण प्राकृत बोलता था। तो जैनियों ने, जैन धर्म जब आया तो इन्होंने प्राकृत को अपनाया और प्राकृत आम जनता की भाषा थी। तो सीधी बात है कि ये आम जनता को जोड़ने में सफल रहे। एक रीजन तो ये भी हो गया। आ गया समझ में? कालिदास के नाटकों के बारे में ये विशेषता आप में से मुझे लगता है कई लोगों को नहीं पता होगी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उस सारे नाटकों की विशेषता है कि 2 भाषाएं चलती, संस्कृत और प्राकृत। संस्कृत जो राजा, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए है और निचले वर्ण के लिए उसमें प्राकृत भाषा है, आम जनता के लिए प्राकृत भाषा है। तो आम जनता की भाषा प्राकृत में इन्होंने उपदेश दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया और इनका साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। तो जब आप, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि मैं इंग्लिश में कहीं पर प्रवचन दूं, उत्तर भारत में अगर मैं इंग्लिश में प्रवचन दे रहा हूं तो कुछ संभ्रांत वर्ग के लोग या जो इंग्लिश समझते हैं, जानते हैं, वही समझ पाएंगे, वही जुड़ेंगे मुझसे। लेकिन जब मैं हिंदी में बोलूँगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो उत्तर भारत में हिंदी में अपना भाषण देते हैं, कई सारे नेताओं को आपने देखा होगा जो हिंदी में भाषण देते हैं, तो ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उनसे, ठीक है, ज़्यादा लोग जो हैं उनके करीब आते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को तो समझ में ही नहीं आता। 74% लिटरेसी परसेंटेज हमारा, 73-74%, 2011 की जनगणना के अनुसार 73% का लिटरेसी रेट था। तो आप सोचिए कि 73-74% लोग तो पढ़े हैं, मतलब उसके बाद तो अनपढ़ ही। तो उसमें भी 73 में से भी कितने इंग्लिश समझते होंगे? ठीक है, तो यहां पर भी आप देखो कि जब प्राकृत में इन्होंने उपदेश दिया तो आम लोगों को समझ में आया क्योंकि वो उनकी भाषा थी, तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। ये सफलता का एक कारण है, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म की सफलता का ये कारण है कि इन्होंने आम जनता की भाषा को अपनाया, पाली और प्राकृत जैसी। बौद्ध धर्म ने पाली को अपनाया, इन्होंने प्राकृत को अपनाया। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि और युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार और वाणिज्य को महत्व देते थे। अब मैंने शुरू में ये बोला आपसे कि जैन धर्म की एक खास बात, ठीक है, जैन धर्म की एक खास बात जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, इतना ज्यादा अहिंसा पर बल, और मैंने आपको बताया था कि कृषि और युद्ध दोनों वर्जित। तो जैन धर्म के अनुयायी कृषि भी नहीं करने लगे और युद्ध भी छोड़ दिया, तो व्यापार करने लगे क्योंकि व्यापार उनके लिए सूट करता था। कृषि छोड़ दी बहुत सारे वैश्यों ने और वो व्यापार करने लगे, युद्ध तो वो करते ही नहीं थे। तो ऐसे अत्यधिक अहिंसा पर बल देने के कारण व्यापार और वाणिज्य को महत्व मिला और इससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। और ये बात सच है कि उस समय जो व्यापार और वाणिज्य फला फूला, उसमें जैन धर्म का भी एक योगदान था। आज भी आप देखिए भारत में जितने भी लोग टैक्स देते हैं या जितना भी हम देखते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज आप देखेंगे कि व्यापारियों का, ठीक है, वणिकों का, जैनों का, बनियों का होता है। तो कहीं ना कहीं व्यापार और वाणिज्य को फलने फूलने का मौका यहाँ पर मिला।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप योगदान में, कि जैन धर्म ने क्या कर दिया, जैन धर्म ने बहुत कुछ किया। सॉरी, जैन धर्म ने हमारे सामने उस व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत किया जिस व्यवस्था में कई सारे लोग अपना दम जो है वो घुटने जैसा महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सही नहीं है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, ठीक है, हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा। तो उन लोगों के लिए जैन धर्म ने अपने दरवाजे खोले। दूसरा, स्त्रियों को, जैन धर्म में पुरुष और स्त्रियों दोनों को प्रवेश मिला, जबकि हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की दशा में भी गिरावट हो गई। अब स्त्रियों को शिक्षा का, उपनयन का तमाम अधिकार नहीं थे जो ऋग्वैदिक काल में थे। तो स्त्रियों के उद्धार के लिए भी काम किया था, समाज के दूसरे वर्ण के लिए भी काम किया था। एक योगदान तो ये था, ठीक है। और दूसरा, इन्होंने आम जनता की भाषा को लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि वही उसी में इन्होंने उपदेश दिए और अर्धमार्ग दी। क्योंकि उससे पहले क्या होता था ना, जितने भी ग्रंथ उस काल के आप देखोगे वो संस्कृत में लिखे जाते थे उस काल के, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ जो आप देखोगे वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो इन्होंने प्राकृत और अर्धमागधी को यूज किया, अहिंसा पर बल दिया, तो व्यापार और वाणिज्य का जो है ज़्यादा उन्नति हुई। जनता को जैन धर्म के सीधे और सरल उपदेशों ने आकर्षित किया और उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडीय जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा सीधा मार्ग प्रस्तुत किया। सीधी बात यह है कि चूंकि ब्राह्मण धर्म में बहुत जटिलता थी, ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी जटिलता, कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सब करना पड़ता था, आडंबर वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जैन धर्म सीधा सरल उपदेश देके सीधा सरल बातें करता था। कोई बहुत ज्यादा क्रियाएं करना, कर्मकांड करना, आडंबर करना जरूरी नहीं था। हर छींक कोरोना नहीं होती, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आ जाती। तो सीधी सी बात यह है कि जैन धर्म जो एक विकल्प लाया था वो कहीं ज़्यादा बेटर लगा लोगों को, इसलिए उसने आकर्षित किया बहुत ज़्यादा मात्रा में। चलिए, तो ये सेशन यहीं तक आज का, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिए। कल फिर हम लोग 12 बजे बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कल हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और उससे आप लोग जितने भी लोग मेरे साथ और डीप में इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी लोग मेरे साथ डीप में पढ़ना चाहते हैं, एकदम रॉक सॉलिड प्रिपरेशन, तो यूज़ करो CK लाइव रेफरल कोड और आइए जुड़िए, ज्वाइन कीजिए प्लस प्लेटफॉर्म पर मुझे, ठीक है। प्लस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कीजिए। इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद फिर मैं आपको और कहीं ज़्यादा, देखो ऐसी प्रिपरेशन कि जिसके बाद प्रीलिम्स और मेंस में हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो अब आप जानते हो कि पढ़ाने का लेवल और जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। तो बेटर है कि आप लोग आकर जुड़कर, ठीक है, आइए CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ कीजिए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 में और 2 साल का 57,600 में। लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी कई सारे लोगों को ये क्वालिटी नहीं मिल पाती जो आपको यहाँ अवेलेबल है, घर बैठे फ़ोन पर आपके पास। मेरी बात समझ में आई आपको? तो यूज़ कीजिए इस रेफरल कोड को और आइए प्लस प्लेटफॉर्म पर। यू आर मोस्ट वेलकम। फिर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, जय हिंद। फिर से सबको राखी की, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेट्स क्रैक इट।